मैं समझ सकती हूँ कि लोगों को क्यों मुश्किलात का सामना है खुदा को मानने में। एक मुश्किल जो हमें इस सवाल को सोचते हुए होती है कि क्या खुदा का वजूद है, वो ये है कि कौन सा खुदा। जनाबे मसीह ने अपना किरदार खुदा के वजूद को साबित करने के लिए नहीं निभाया। दरियाफ्त के इस दिन देखिए जनाबे मसीह ने खुदा के वजूद के बारे में क्या कहा। बेशतर उसके कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। ये हजरत अब्राहम की सरजमीन है। जब आप यर्दन के इस वीराने की खूबसूरती को देखें तो आपको एहसास होता है कि यहाँ काफी वक्त से हालात नहीं बदले, और यहाँ इसराइल में लोगों के बीच भी ये देखा जा सकता है कि बहुत सारी चीजें नहीं बदली। बहुत से लोग अब भी अब्राहम के अकीदे पर कायम हैं। बाकी लोग जैसा कि हमारे शहरों में भी जाती वजूहात की बिना पर यकीन खो चुके हैं, और फिर बहुत सारे लोग अमली वजूहात की बिना पर अपना यकीन खोकर कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम माने या ना माने कि खुदा का कोई वजूद है या नहीं है। आज हम कुछ ऐसे लोगों को सुनेंगे जो यकीन रखते हैं कि इसके मुज़मिरात हैं, पर चाहे हम यकीन करें या ना करें, लेकिन ये इस हकीकत के बारे में हसास हैं कि बहुत से लोगों को खुदा के वजूद के शवाहिद पर यकीन लाने में मुश्किलात पेश आती हैं, कता नजर जनाबे मसीह ने इस बारे में जो कुछ भी कहा हो। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। बहुत से लोगों ने शायद कभी सोचा ही नहीं था कि जनाबे मसीह ने खुदा के बारे में क्या कहा, लेकिन बेशतर लोगों में इस बारे में सवालात पाए जाते हैं कि खुदा का वजूद है या नहीं है। खुदा के बारे में सवालात। खुदा पर यकीन रखने में सबसे बड़ी रुकावट हमारे अपने मसाइब हैं। ये बात बहुत सादा है, आप जहां भी जाएंगे ये सुनेंगे, और ये सदियों से ऐसे ही है। एक बहुत बड़ा एतराज जो खुदा के वजूद के बारे में मुझे सुनने को मिलता है वो ये है कि हमें मसाइल का सामना होता है और तकालीफ का जो आप दुनिया में देखते हैं, और देखा जाए तो ईमानदाराना तौर पर ये एक बहुत अच्छा एतराज है। अगर वो वाकईतन दुनिया का मालिक है, फिर क्यों हालात बदतर होते हैं और लोग इस अमल में क्यों फंसते चले जाते हैं? जनाबे मसीह ने फरमाया, मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। अगर खुदा मौजूद है और वो कामिल भलाई है तो वो मसाइब के हक में नहीं होना चाहिए, पर मसाइब हैं। अगर खुदा का वजूद है और वो पूरी ताकत रखता है, वो कादिर मुतलक है, यानी वो तमाम इख्तियारात का मालिक है, तो हमारी तकालीफ को खत्म कर सकता है। वो अगर वो अच्छा है और वो ताकत रखता है और उसकी रजा भी है, अच्छा होने के नाते तकालीफ खत्म करे, ताकत जो कादिर मुतलक होने के नाते है हमारी तकालीफ को खत्म करे, तो वो ऐसा क्यों नहीं करता? खवातीन के साथ ज्यादती क्यों होती है, कत्ल क्यों होते हैं, ये सब बातें समझ से बाहर हैं। मर्द औरतों की बेहुरमती क्यों करते हैं, और वो खवातीन मदद के लिए खुदा को पुकारती भी हैं, लेकिन खुदा अपने बंदों से मुंह क्यों मोड़ लेता है? हत्ता कि जनाबे मसीह ने भी सलीब पर ऐसा ही एक सवाल पूछा था जो मसाइब में मुब्तला अक्सर लोग पूछते हैं। जनाबे मसीह ने फरमाया, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मुमकिन है खुदा का वजूद ही ना हो, मुमकिन है वो है मगर वो अच्छा नहीं है, मुमकिन है वो मौजूद है और अच्छा भी है, पर वो इतना ताकतवर नहीं कि हमारी मुश्किलात को हल कर सके। ये खुदा पर यकीन में सबसे बड़ी मुश्किल है। जनाबे मसीह ने फरमाया, अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। आप खुदा पर कैसे यकीन कर सकते हैं कि वो अच्छा है और हमा वक्त हमसे मोहब्बत करने वाला है, जबकि ऐसे वाकयात करने वाले जालिम आजाद घूम फिर रहे हैं? खुदा के वजूद को लेकर लोगों में बहुत से शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं। मेरा मतलब है कि वो खुद को लादारी समझते हैं जिन्हें कुछ नहीं मालूम। ये एक ऐसा सवाल भी है जिसके बारे में हम जान नहीं सकते हैं। ये एक मुश्किल सवाल है, तो वो इस पूरे मामले से ही पीछे हट जाते हैं, ये कहते हुए कि ये नाउमीदी है इसका पीछा करना। खुदा के बारे में सच्चाई।
पर कुछ और मसाइल भी हैं यहाँ। मिसाल के तौर पर आज लोगों को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि सच्चाई मुतल्लिका है, यानी कि आपका सच मेरे सच से मुख्तलिफ हो सकता है और जो आप मानते हैं आपके लिए सच हो और जो मैं मानता हूं मेरे लिए हो। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। मैं समझ सकती हूँ कि लोगों को क्यों मुश्किल का सामना होता है खुदा को मानने में। मैं बजाते खुद भी एक ऐसी इंसान थी जिसे खुदा के होने पर यकीन नहीं था, यहाँ तक कि मैं कॉलेज भी पहुँच गई और लोग मुझे बताते थे कि उन्हें कई चीजों में मुश्किल पेश है, तो मैं भी अपने उसी दौर में पहुँच जाती थी। दरअसल बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पर और जिस्मानी तौर पर खुदा को अपने साथ महसूस नहीं करती थी। मैं बनफ्से नफीस उससे बात नहीं कर सकती थी, उसे देख नहीं सकती थी, मैं उसकी जिस्मानी मौजूदगी नहीं थी। मुझे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सिखाया गया था वो सब एक फितरी नुक्ता नजर से था कि मैं किसी चीज को देखूं, उसे जांचूं, उस लेबोरेटरी के तजर्बे से गुजारूं ताकि मैं उस चीज के हकायक जान सकूं। तो इस चीज को समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल था और मैं इस बात को समझ रही थी कि ये मेरे लिए मुश्किल क्यों है, और एक ऐसे खुदा को मानना जिसको आप देख नहीं सकते, तो ये मानना बहुत मुश्किल था उन लोगों के लिए जो चीजों को हवा से खमसा से समझने की कोशिश करते हैं, यानी चखने से, सूंघने से वगैरह वगैरह। इस दौर में ऐसे भी हैं जो कहेंगे मसीहत एक काबिल एतबार नजरिया नहीं है जिस पर यकीन किया जाए, क्योंकि ये साइंस के जरिए साबित नहीं होती। अगर ये साइंसी तौर पर साबित नहीं किया जाता तो ये गलत है। मुझे लगता है शुकूक व शुबहात कुछ लोगों के लिए इसका एक हिस्सा ही है, मगर सेक्युलरिज्म अब एक रवैया है कि खुदा अगर उसका वजूद भी है हमारी जिंदगी से गैर मुताल्लिक है। अगर आप खुदा पर यकीन रखते हैं और लादीन भी बनते हैं, अगर इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि खुदा तो हमसे बहुत दूर नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, और इसलिए नहीं कि शवाहिद काफी नहीं है, बल्कि शायद उन्हें इसके मज़मरात पसंद ना आए। अगर उन्हें अपने तर्ज जिंदगी को तब्दील करना पड़ा तो क्या होगा? अगर उन्हें नई नौकरी की जरूरत हो तो क्या होगा? अगर वो अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। मेरा मतलब कि मसीहत के बहुत से मुज़मरात है, और ऐसा हो सकता है कि मैं उन मुज़मरात का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार ना हूँ। लिहाजा दर्जनों वजूहात हैं कि लोग जनाब मसीह की तरफ क्यों नहीं आते। ये बहुत खास बात है कि हम ऐसे खुदा को मानते हैं जो हमें अच्छी और गलत वजूहात पर यकीन करने देता है, और हम फिर बच जाते हैं, यानी गलत वजूहात के लिए भी वो हमें कुछ भी नहीं कहता है। जनाबे मसीह ने फरमाया, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगरचे अलहादियत की जदीद इस्लाहात हो चुकी हैं जो कहती हैं कि कोई खुदा मौजूद नहीं, रिसर्च से ये जाहिर होता है कि अमेरिका में लोगों की अक्सरियत खुदा पर ईमान रखती है। गैलप सर्वे ग्रुप ने रिपोर्ट किया है कि 10 में से 9 अफराद ये कहते हैं कि वो खुदा को मानते हैं, और ये सन 1940 की दिहाई के बाद से है। एक और सर्वे से जाहिर होता है कि 72% लोगों का कहना है कि उन्हें यकीन है कि खुदा मौजूद है। 14% का कहना है कि खुदा शायद मौजूद है लेकिन इसमें कुछ शुकूक व शुबहात हैं, और सिर्फ 3% कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि खुदा का कोई वजूद नहीं है। एक सवाल जो हमें खुदा के वजूद के बारे में सोचते हुए दरपेश आता है वो ये है कि कौन सा खुदा, किस खुदा की बात कर रहे हैं आप? और हम यहाँ सिर्फ मजहब की बात नहीं कर रहे। कभी कभार खुदा का लफ्ज मजहब के साथ जुड़ जाता है कि मुझे किस मजहब में होना चाहिए और मुझे किस खुदा पर ईमान लाना है। मगर हकीकत है कि कुछ ऐसे मजाहिब भी हैं जो कि खुदा के वजूद से ही इनकार करते हैं। वो मजहब हैं लेकिन वो खुदा के वजूद से इनकारी भी हैं। ये नुक्ता नजर भी है, कुछ मानते हैं और कुछ नहीं मानते। तो बुनियादी तौर पर यह सबसे अहम सवाल है। यसु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है, ए इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। खुदा को जानना। दिलचस्प बात यह है कि जनाब मसीह ने कहा कि उन्हें जानना खुदा को जानना है। जनाब मसीह ने फरमाया, अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते।
अब उसे जानते हो और देख लिया है। अगरचे जनाब मसीह ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है ये जाहिर करना कि खुदा कैसा है, बहुत से लोगों ने अपने अपने नताइज अख्ज़ किए हैं। 2004 में बेलर यूनिवर्सिटी में एक मजहब का सर्वे किया गया था जिसमें अमेरिका के 4 खुदाओं को बयान किया गया। इस सर्वे ने यह नतीजा अख्ज़ किया कि 31.4% अमरीकी बाइख्तियार सख्त इख्तियार वाले खुदा पर यकीन रखते हैं। 23% एक परहेजगार, देने वाले और प्यार करने वाले खुदा पर यकीन रखते हैं। 16% एक तनकीदी, फैसला कुन, शर्मनाक खुदा पर यकीन रखते हैं। 24.4% लोग खुदा को दूर रस, नाकाबिल ताल्लुक समझते हैं और 5.2% अपने आप को मुल्हिद कहते हैं। ये मानते हैं कि खुदा का कोई वजूद नहीं है। रोमी सल्तनत के दौर में और जनाब मसीह की दुनिया हमारी दुनिया से ज्यादा मजहबी थी। हर एक को खुदा या देवताओं पर किसी न किसी तरह का यकीन होता था। ऐसा कोई आलमी नजरिया नहीं था जो बुनियादी तौर पर किसी भी खुदा के वजूद से पूरी तरह इनकार करता हो। तो उस दौर में कोई इल्हादी नहीं थे। जैसे हम आज के दौर में मुल्हिद के बारे में सोचते हैं, उस दौर में वो मानते थे किसी न किसी देवता को, चाहे वो कोई काफिरों का देवता हो या चाहे वो फितरत की कोई ताकत वगैरह हो, जिसके नुक्ता नज़र से आखिरकार वो हकीकत के साथ कोई ताल्लुक कायम करते थे और इस हकीकत के पीछे कोई ताकत थी। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जैसे कि इल्हादियत। जैसा कि आज हम इस जदीद दौर में एथियज़म के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में एक शख्स आता है जो पूरी तरह इनकार करता है खुदा के वजूद का, मगर पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा मुल्हिद हम देख सकें। फिर भी जब जनाब मसीह दुनिया से रुखसत हुए तो उन्होंने जो बातें खुदा के बारे में अपने पैरोकारों से कही थी वही उनके मुल्हिद होने का बाइस बनी और बात इससे भी ज्यादा बिगड़ गई। सबसे बड़े इल्जामात जो जनाब मसीह के पैरोकारों पर थे, यानी उनके इब्तदाई पैरोकारों पर, उनमें से एक था एथियज़म, निस्बत पसंदी और अदावत। क्योंकि जनाब मसीह के पैरोकार किसी दूसरे खुदा के सामने नहीं झुके, उन पर मुल्हदियत का इल्जाम लगाया गया था। क्योंकि उन्होंने जनाब मसीह को कबूल किया जिसने उनसे रोटी खाने और मैं पीने को कहा। ये रोटी उसके बदन और मैं उसके खून की मानिंद होगा। इस पर निस्बत पसंद का इल्ज़ाम लगाया गया और चूंकि वो एक दूसरे से भाई और बहन की तरह प्यार करने की बात करते थे, लिहाजा उन पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाया गया था। जनाब मसीह ने फरमाया, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहां की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। मसीह के इब्तदाई पैरोकारों पर जो मुल्हदियत का इल्जाम लगा, एक ऐसा इल्जाम था जिसने ये कहा कि ये चंद अशखास उन रसूमात पर अमल नहीं करते हैं जो रोमी काफिर मजहब की थीं। तब एथियज़म ये नहीं था कि वो खुदा के वजूद से इनकार करते हैं, बल्कि ये कि वो रसूमात नहीं मान रहे। तो कतई नजर उसके जो आलमी नजरिया है या वो मजहबी दुनिया जिससे आपका ताल्लुक है, अगर आप अमल नहीं करते तो वो लोग जो उन रसूमात को मानते थे आपको मुल्हिद कहते थे। लिहाजा जब आप और मैं मुल्हदियत और मुल्हिद का लफ्ज सोचते हैं, हम उस शख्स के बारे सोचेंगे जो इनकार करे खुदा के मुतलिक वजूद से। जी, तो चर्च के इब्तदाई दिनों में मुल्हदियत का वो मतलब नहीं था जो कि आज है। जनाब मसीह खुदा के तौर पर दुनिया में कोई भी शहर खुदा पर यकीन के साथ इस तरह से नहीं जुड़ा हुआ जैसे शहर यरूशलेम। यहाँ यहूदी, ईसाई और मुसलमान लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि रूहानियत बहुत से खुदाओं पर ईमान की जगह एक खुदा में है, मगर उनमें तनाज़ा जिस बात पर है वो जनाब मसीह का खुदा के बारे बयान, जहां हम देखते हैं कि जनाब मसीह और उनकी खूबियों की सकाफत के माबैन असल तसादुम होता है। वो उनकी एक बात थी कि ना सिर्फ खुदा के बारे में बल्कि इस तरीके से जिससे उसने अपनी शनाख्त खुदा के साथ जोड़ी। जनाब मसीह ने फरमाया, मैं और बाप एक हैं। इस मौके पर हमें बताया गया है कि यहूदी मजहबी रहनुमाओं ने जनाब मसीह को कत्ल करने के लिए पत्थर उठा लिए। जब जनाब मसीह ने उनसे पूछा कि वो उसे क्यों मारना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि इंसान की हैसियत से वो खुदा के साथ बराबरी का दावेदार था।
यसू ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बहुतेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं बल्कि कुफ्र के सबब से तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। जनाब मसीह की दुनिया में यहूदियत की सबसे बड़ी खसूसियत वो ये थी कि वो सब तौहीद पसंद थे, यानी अकीदा एक खुदा पर ही था, जबकि इर्द गिर्द यानी रोमियों की हमसाया सकाफ़तों में वो बुनियादी तौर पर काफिर थे। वो बहुत सारे खुदाओं और देवताओं पर ईमान रखा करते थे, और वो सब के सब अच्छे देवता नहीं थे, कुछ अच्छे थे कुछ बुरे थे, और कई दफ़ा तो आपस में लड़ते भी रहते थे। जबकि यहूदियत की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो एक खुदा पर ईमान रखते थे, और वो भी अच्छे खुदा पर। जैसे ही जनाब मसीह इस दुनिया में आए, ये खुदा के बारे में उनकी समझ थी कि खुदा कौन है, ये एक खुदा है। देखो, हमारा खुदा एक वाहिद खुदा है, और जनाब मसीह इसी तरतीब में बड़े हुए थे। बहुत जल्द जनाब मसीह ने ना सिर्फ यहूदियत की वहदानियत के बारे में तफहीम बरकरार रखी, लेकिन उसने उस पर एक बहुत ही दिलचस्प लकीर फेर दी, जहां उन्होंने खुदा के इकलौते बेटे होने की हैसियत से खुदा से बात करना शुरू की। अब ये एक अनोखा रिश्ता था जो कि उनके पैरोकारों और बाकी दुनिया के सामने एकदम से आ गया। तो क्या यह अब कसरत पसंदी की तरफ जा रहा था? नहीं, जो जनाब मसीह कर रहे थे वो हमें खुदा की फितरत की गहरी नजर दिलवा रहे कि खुदा एक है, और ये कि उसकी असास, उसकी अजमत वाहिद ही है। मगर खुदा तीन जाती इम्तियाजात के अंदर मौजूद है कि वो है खुदा बेटा, खुदावंद बाप के ताल्लुक के वसीले से। अब ये एक दिमाग को घुमा देने वाला नजरिया है, और मेरे लिए मानना पड़ेगा कि गालिबन ये सबसे एक बहुत मुश्किल मोड़ है जिसने इंसानी तारीख को बदला। उन यहूदियों के लिए जो तौहीद पसंद थे कि वो समझें और रोज़ाना इसमें तसादुम करें कि खुदा बाप और खुदा बेटे के बीच में ताल्लुक क्या है। असल कुछ ज़ाती इम्तियाज़ात हैं, मगर असास के ताल्लुक से वो एक है। और उन्होंने खुदा बाप के पास वापस जाने से ऐन पहले अपने काम की जिम्मेदारी लेते हुए अपने शागिर्दों को एक बहुत अजीम काम सौंपा था कि वो तमाम कौमों में शागिर्द बनाएं और फिर उनको बपतिस्मा देंगे, वो बाप के नाम से, बेटे के और रूहुल कुद्स के। वो अब इस मकाम पर खुदा के ज़ाती इम्तियाज में सिर्फ दो अशखास नहीं बल्कि तीन हो गए। ये खुदा की ज़ात की गहरी तफहीम है, और ये हमें जनाब मसीह और उनके बाप और उस मिशन के माबैन ताल्लुकात की नौयत को समझने में मदद करता है जो बाप ने उनको करने के लिए भेजा। अगर हम मानते हैं कि खुदा है और उसका वजूद रहा है वक्त की इब्तदा से, बल्कि वो ज़मानो मकान का खालिक है, यानी वो हमारे वजूद का भी तख्लीककार है, और उसने हमें ज़मीर, रूह और अखलाकी जिम्मेदारियों के साथ पैदा किया है, तो जाहिर होता है कि कोई ऐसा खुदा हमें इस तरह के रंजो अलम में छोड़ेगा नहीं। वो हमें तारीकी में तन्हा नहीं छोड़ सकता, वो हमें तर्क नहीं करेगा और बेयारो मददगार भी नहीं छोड़ेगा। वो हमें आफाकी यतीमों की तरह नहीं छोड़ेगा, जैसे कि लग रहा है ऐसा हरगिज नहीं चाहेगा वो। तो वो क्या चाहेगा? वो इस बारे में कुछ करना चाहेगा, वो जरूर हमें बचाना चाहता होगा। देखा जाए तो किसी भी जायज मजहब को ऐसे ही सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, कि खुदा ने ये सब कैसे किया है। अब फर्ज करें आप सुनते हैं कि इस तरह से खुदा ने हमारे लिए ये सब किया है जनाबे मसीह के जरिए से। आप कैसे जान पाएंगे कि ये सच है जबकि दूसरे नजरियात हों खुदा के इस काम के बारे में? जनाबे मसीह ने फरमाया, मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। आपको यहाँ दो इंतखाब मिलते हैं, एक वो है जो आकर कहता है कि मैं हूँ और ये क्या मुझ पर यकीन कर लो, और यूहन्ना की इंजील में हमें कुछ ऐसा मिलता है। दरअसल ये कलाम मुकद्दस में ज्यादातर मवाद में हमें नहीं मिलता, जो कि बड़ी हैरत की बात भी है। जो हमें मिलता है वो सबूत है खुदा की मोहब्बत का और खुदा की शफकत का, जो ये कहता है कि
مجھے گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے کیونکہ میں تمہیں کسی ایسے کام کے ذریعے دکھاتا ہوں جو عام طور پر نہیں ہوتا کہ مجھے یہ اختیار ہے. تو وہاں ایک فالج کا مریض ہوتا ہے جو چل نہیں سکتا. جناب مسیح اسے چلنے کی صلاحیت دیتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ تو جان لے کہ ابن آدم کو زندگی پر گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار ہے. میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اٹھ اور چل, جو کہ بعد میں ایسے ہی ہوتا ہے. وہ چلنے بھی لگتا ہے. اس نے وہ چیز لی جو نہیں دیکھ سکتے اور کچھ ایسی سے ثابت کی جو ہم دیکھ سکتے. اور اسی طرح میں خدا کے وجود کے بارے میں سوچتا ہوں اور خدا کے حوالے سے جناب مسیح کے دعوے. وہ ایسا کام کرتا ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے, اور میرا مطلب ہے کہ کوئی ایسے نہیں کہہ سکتا کہ میں خدا ہوں. تو وہ کچھ ایسی باتیں اور کچھ ایسی چیزیں لیتے ہیں جن کو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ وہ اس کے اختیار میں ہے. خدا ہمارے درمیان ہونا چاہیے. ایسے کیا انہوں نے یہ سب فلسفے کے ذریعے نہیں, منطق کی دلیل کے ذریعے نہیں, بلکہ مظاہرے سے. جناب مسیح نے اپنا کردار اس لیے نہیں نبھایا کہ خدا کو ثابت کرے, بلکہ اس لیے نبھایا کہ خدا کون ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹے کے سوا کسی نے باپ کو نہیں دیکھا, اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے دیکھتے ہو تو تم نے باپ کو دیکھ لیا. جناب مسیح نے فرمایا, جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. ہم پوچھتے ہیں کہ جناب مسیح نے خدا کے وجود کی طرف کس طرح اشارہ کیا, کہ حقیقی معنوں میں اس نے خود کی طرف اشارہ کیا, جس سے خدا کی شکل یا عکاسی ہوتی. جس نے بیٹے کو دیکھا وہ باپ کو دیکھتا ہے. اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ باپ کون ہے تو وہ بیٹے کی طرف دیکھ سکتا ہے. لہٰذا اس تعلق میں جناب مسیح اپنے آپ کو ایسی قسم کی بصری آڈیو ویژول تصویر کے طور پر پیش کرتے ہیں جو خدا ہے, اور اس طرح سے خدا کے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ان کا رشتہ بہت قریب تر اور مضبوط اور ایک دوسرے کی عکاسی کرتا ہے. آپ جانتے ہیں عام انسان بھی خدا کی شبیہ یا امیج پر بنے ہیں, یعنی چھوٹے آئی کے ساتھ, اور جب ہم جناب مسیح کی بات کرتے ہیں تو وہ امیج ہے خدا کا بڑے آئی کے ساتھ. لہٰذا جناب مسیح کے خدا کے بارے میں کہے پر نہ سوچنے کی بہت سی وجوہات ہیں. کسی نے ہمیں کبھی کچھ ایسا کرنے کی وجہ نہیں دی ہے. اور جیسا کہ پہلی صدی میں جہاں بہت سارے اساتذہ تھے, یعنی یہودیت میں اور یونانیوں کے معاشرے میں بھی, ایک موقع پر آ کر کسی کو فیصلہ لینا پڑتا ہے کہ ان میں کون سا صحیح ہے اور کون سا صحیح نہیں ہے. جب مسیح منظر عام پر آئے تو انہوں نے خود کو ایک اور آپشن کے طور پر پیش نہیں کیا. انہوں نے کہا یا تم میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف ہو, کیونکہ وہ بہت سے انتخابات میں سے ایک نہ تھے. ہمارے دور میں بھی بہت سے انتخابات ہیں, بہت سے راستے ہیں جہاں ہم اپنی پسند سے بیعت کر سکتے ہیں. پر جناب مسیح ہمیں اپنے پاس ذاتی طور پر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں محض ایک ربی نہیں, میں محض ایک انقلابی رہنما نہیں ہوں, میں محض ایک عظیم استاد نہیں ہوں. حالانکہ وہ یہ سب تھے. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو پہلے کبھی نہیں سنا گیا عملاً, وہ یہ کہ خدا نے اسے ایک راستے کے طور پر بھیجا کہ ہم اس کے وسیلے خدا کو جان سکیں. اور پھر دعویٰ کیا کہ وہ محض ایک نبی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی استاد ہے یا بادشاہ, بلکہ وہ مالک تھا. وہ ہمارے بیچ ایک زندہ خدا تھا. یہ بہت ہی بڑا دعویٰ ہے جو اس کا حقدار ہے کہ ہم سب بیٹھیں اور سوچیں اور کہیں کہ وہ بہتر ہے میں کم از کم اس پر غور تو کروں. تو یہ بحث فی الحال جاری رہتی ہے, کیا واقعی کوئی خدا ہے جس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے, یا شاید ہم نے اسے بنایا اپنی شبیہ پر. دلچسپ بات ہے کہ دنیا کی کوئی بھی اور دوسری جگہ خدا کے وجود کے سوال کے گرد اس طرح سے نہیں گھومتی جیسے کہ ہم اسے اسرائیل کے لوگوں اور اس کی سرزمین کی کہانی میں پاتے ہیں. اور خصوصی طور پر اگر ہم آ جاتے ہیں جناب مسیح کے بارے میں اس سوال پر, جیسا کہ ہم نے آج سنا, کیا کوئی ثبوت ہے کہ ہم مان سکتے ہیں جب جناب مسیح نے کہا کہ وہ باپ کو ظاہر کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمارے درمیان خدا بننے؟ اس کا اختتام محض مذہبی معاملے پر نہیں ہوتا ہے بلکہ شاندار شواہد پر ہوتا ہے. جناب مسیح نے یقیناً تاریخ کو بدلا. جناب مسیح اپنے آپ کو دلیل کی بنیاد کے طور پر پیش کر کے خدا کے بارے میں بحث کو بدلتے ہیں, لیکن صرف بحث کرنے کے لیے نہیں. جناب مسیح نے فرمایا, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے.
عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔